वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी के लेसन नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन्स है, सहायक पाचन तंत्र के सहायक अंग जो है, उनके बारे में अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने कल सेलेवरी ग्लैंड के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकंड ऑर्गन लेंगे एसेसरी ऑर्गन्स का। सेकंड ऑर्गन है अग्नाशय, यानी जिसे पेंक्रियाज बोलते हैं। तो पेंक्रियाज जो है वो एक कोमल संयुक्त नलिका अवकोशी ग्रंथियाँ यानी ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड है, यानी एल्व्यूलर ग्लैंड है जिसमें ट्यूब्स होती है, यानी संयुक्त नलिका अवकोशी ग्रंथि का। ये इसको मतलब क्या है कि उदरीय लार ग्रंथि यानी पेट की लार ग्रंथि भी बोलते हैं। उदर मतलब पेट, पेट की लार ग्रंथियाँ भी इसको बोलते हैं पेंक्रियाज को। अगर इसको बाहरी रूप से देखें ना, बाहरी रूप से इसका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है इसकी पेंक्रियाज की अगर हम देखें तो ये लोबुलेटेड क्वाड्रिलेटर, यानी लोब्स होते हैं ना, जैसे लोथड़े बोलते हैं, लोब्स अलग अलग लोब होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुष्कोणीय है। लाल पीले रंग की इसका रंग जो है वो लाल पीला है, और इसकी जो वेट है वो 280 से 350 ग्राम भार है इसका। इसकी वेट जो है वो 280 से 350 ग्राम की ग्रंथि है। ये जो कहाँ जुड़ी होती है पेंक्रियाज, ये जो लीवर है, यकृत है, लीवर के अंगीय सतह विसरल सरफेस, एक होती है पेराइटल सरफेस जो बाहर की साइड की सतह होती है, जो बॉडी का जो बाहर जो साइड है उसकी साइड में पेराइटल सतह, जो अंदर की साइड जहाँ ऑर्गन्स होते हैं, रूमन रेटिकुलम वगैरह, उधर की साइड जो है उसको बोलते हैं विसरल लेयर या अंगीय सतह। तो ये मतलब अंगीय सतह से जुड़ी होती है पेंक्रियाज जो है, ये यकृत की अंगीय सतह से जुड़ी हुई होती है। इसकी दो सतह होती है, इसकी पेंक्रियाज की दो सतह होती है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। डोर्सल ऊपर वाली सतह और वेंट्रल नीचे वाली सतह। यानी जो डोर्सल सतह है, ऊपर वाली सतह जिसे बोलते हैं, ये लीवर, यकृत, लीवर तथा दाएं वृक्क की नीचे की सतह, यानी एक तो लीवर से जुड़ा होता है और एक जो राइट साइड का वृक्क यानी किडनी, राइट साइड की किडनी के नीचे की सतह जो है उससे मिलती है, यानी ये पेंक्रियाज जो से मिलती है। वेंट्रल सतह, जो वेंट्रल सतह है पेंक्रियाज की नीचे वाली सतह, वो रूमन के डोर्सल सेक्ट यानी रूमन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, डोर्सल सेक्ट रूमन का ऊपरी हिस्सा है उससे, और आंत जो है इंटेस्टाइन का कोलन जो है, कोलन पोर्शन है उससे, तथा हिपेटिक धमनी जो हिपेटिक आर्टरी है, हिपेटिक आर्टरी व पोर्टल शिरा, एक पोर्टल शिरा जो है वेन है, पोर्टल वेन, उससे और कुछ लिम्फ ग्रंथियों से मिलती है। यानी ये डोर्सल और वेंट्रल सतह जो किस किस से मिलती है इसका ये वर्णन है। तो इसको आपको अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है कि भाई डोर्सल सतह कहाँ जुड़ी होती है और वेंट्रल सतह कहाँ जुड़ी होती है, किस किस से जुड़ी है, तो वो आपको ये याद करना है। इसके बॉर्डर जो है, बॉर्डर इसके बाउंड्री, इसके बॉर्डर 4 हैं। दाईं साइड में तो ये ड्यूडिनम के द्वितीय भाग से मिलता है। जो दाईं साइड है बॉर्डर की, वो ड्यूडिनम के द्वितीय भाग से मिलता है, दूसरे भाग से मिलता है। और बायां भाग है, ये छोटा भाग होता है इसका, मतलब बायां भाग जो है इसका बॉर्डर बहुत छोटा होता है। और अग्र भाग, आगे का बॉर्डर जो है, ये सीधा भाग है इसका, सीधा है बिल्कुल। और पश्च भाग है, इस पर एक खोंच होती है, खोंच मतलब खड्डे टाइप खोंच, इस भाग पर एक खोंच होती है जिसमें से पोर्टल वेन व हिपेटिक आर्टरीज निकलती है। यानी जो पश्च बॉर्डर है, पीछे का बॉर्डर है, उस पर एक खोंच होती है जिसमें से पोर्टल वेन्स व हिपेटिक आर्टरीज निकलती है। और यहाँ कई लिम्फ ग्लैंड्स होती है, यहाँ कई लिम्फ ग्लैंड्स होती है। ये एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन तो इसलिए कि एक स्राव पैदा करती है, खुद एक स्राव पैदा करती है जिसे पेंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पेंक्रियाज जो है खुद एक स्राव पैदा करती है जिसे पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं।
इस जूस में, यानी ये जो स्राव है, पेंक्रियाज द्वारा जो स्राव प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट व लाइपेज और एमाइलेज तथा ट्रिप्सोनोजन नामक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सोनोजन और एमाइलेज, लाइपेज ये एंजाइम होते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इतनी चीज़ें जो है इस पेंक्रियाटिक जूस में पाई जाती है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से, जो पेंक्रियाटिक डक्ट है उसके माध्यम से ड्यूडिनम में पहुंचाते हैं, जो ड्यूडिनम है उसमें वो पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन इसलिए है कि इसके जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस अथवा पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स नामक कोशिकाओं का समूह होता है, इसमें इसके अंदर जो है लैंगरेंस और पेंक्रियाटिक आइलेट्स मतलब ये कॉलोनीज है इनकी सेल्स की समूह होता है, जिसमें अल्फा कोशिका होती है जो क्या ग्लूकागोन को बनाती है। बीटा सेल्स, इसमें बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन को बनाती है, और डेल्टा सेल्स होती है वो सोमेटोस्ट्रेन को बनाती है। सोमेटोस्ट्रेन को बनाती है जो ब्लड रक्त में शर्करा का संतुलन बनाए रखती है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का संतुलन यानी शर्करा का संतुलन बनाए रखती है। तो ये 3 प्रकार की सेल होती है इनमें, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, पेंक्रियाटिक आइलेट्स नामक ये कोशिकाओं का समय, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन को बनाती है, बीटा सेल्स जो है इंसुलिन को बनाती है, और डेल्टा सेल्स जो है सोमेटोस्ट्रेन को बनाती है, जो ब्लड में रक्त शर्करा को कंट्रोल या संतुलन बनाए रखते हैं उसका। गाय के अंदर यानी केटल में पेंक्रियाटिक डक्ट जो पेंक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में पहुंचाती है, वो एक ही होती है, जो बाइल डक्ट से, यानी बाइल डक्ट जो है स्प्लीन का बाइल डक्ट है, उससे 0.25 मीटर पीछे ड्यूडेनम में खुलती है। यानी जो बाइल डक्ट खुलती है उससे 0.25 मीटर पीछे ड्यूडेनम में खुलती है। तो इसकी पोजीशन है जो पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है। अब ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, पेंक्रियाज है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये अभी तक हमने जो अध्ययन किया था वो केटल का पेंक्रियाज था। अब हम पढ़ेंगे घोड़े का पेंक्रियाज घोड़े में कैसा होता है। घोड़े में इसका ये त्रिकोणीय होता है, इसकी शेप जो है त्रिकोण के टाइप की होती है। इसकी वेंट्रल सरफेस जो इसकी नीचे वाली सतह है, यानी पेंक्रियाज की नीचे की सतह घोड़े में सीकम और कोलन से मिलती है, सीकम और कोलन इनसे मिलती है। पेंक्रियाटिक डक्ट 2 होती है इसमें। केटल में पेंक्रियाटिक डक्ट 1 होती है, घोड़े में पेंक्रियाटिक डक्ट 2 होती है। एक डक्ट जो है वो हिपेटिक डक्ट के साथ में हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला में खुलती है, हिपेटिक डक्ट के साथ में हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला में खुलती है। तो दूसरी जो छोटी होती है वो एम्प्यूला की विपरीत दिशा में एक पेपिला के रूप में ड्यूडेनम में खुलती है। जो दूसरी छोटी होती है वो एम्प्यूला के विपरीत दिशा में, एम्प्यूला की अपोजिट साइड में एक पेपिला के रूप में, पेपिली पढ़ी है आपने, पेपिला के रूप में ड्यूडेनम में खुलती है। अब कुत्ता जो है डॉग में अग्नाशय 2 दाईं व बाईं शाखा में होता है। अग्नाशय की 2 शाखाएं हैं, बाईं और दाईं शाखा, तथा इसकी शेप वो है, इंग्लिश का वर्ड जो वी है उसकी शक्ल की पेंक्रियाज कुत्ते में होती है। इसमें भी 2 डक्ट होती है जो ड्यूडेनम में खुलती है, यानी इसकी पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो 2 होती है और वो ड्यूडेनम में खुलती है। एक होती है मुख्य डक्ट जो बाइल डक्ट की जो ओपनिंग होता है उससे 4 सेंटीमीटर पीछे खुलती है। यानी मुख्य डक्ट जो है पेंक्रियाटिक डक्ट है वो बाइल डक्ट की ओपनिंग के 4 सेंटीमीटर पीछे खुलती है ड्यूडेनम में। और अतिरिक्त मतलब एक एक्स्ट्रा डक्ट जो है या तो बाइल डक्ट से जुड़ जाती है, जो एक्स्ट्रा डक्ट होती है, यानी पेंक्रियाटिक डक्ट जो एक्स्ट्रा है दूसरी, वो या तो बाइल डक्ट से जुड़ जाती है अथवा अलग से ड्यूडेनम में खुल जाती है, या ड्यूडेनम में अलग से खुलती है। सूअर के अंदर भी पेंक्रियाज जो है वो त्रिकोणात्मक होता है,
उसका भी आकृति जो है वो त्रिकोण की तरह होती है। इसकी डक्ट जो है पाइलोरस से 10 सेंटीमीटर पीछे ड्यूडेनम में खुलती है, यानी ड्यूडेनम में पाइलोरस जो है उससे 10 सेंटीमीटर पीछे खुलती है। मुर्गे में जो है पेंक्रियाज संकड़ा और लंबा लोबुलेटेड पीले रंग का होता है, यानी एक तो संकरा होगा संकड़ा, और एक लंबा होगा खंडीय होगा, लोबुलेटेड होगा, खंड जैसे लोब्स होते हैं वैसे लोबुलेटेड होगा और पीले रंग का होगा। ये जो है ड्यूडेनम के लूप में स्थित होता है, यानी मुर्गे में जो पेंक्रियाज है वो ड्यूडेनम का जो लूप बनता है, घेरा बनाते हैं, लूप टाइप ड्यूडेनम का, उसके अंदर स्थित होता है। इसकी 2 या 3 डक्ट होती है, पेंक्रियाटिक डक्ट इसकी संख्या में 2 या 3 होती है, जो ड्यूडेनम में बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है उसके पास में खुलती है, यानी खुलती ड्यूडेनम में ऐसा ही पेंक्रियाटिक डक्ट है, लेकिन ये कहाँ खुलती है, ये इसकी पोजीशन है। तो ये आज हमने पेंक्रियाज के बारे में अध्ययन किया था। तो पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, कहाँ स्थित होता है, इसकी पोजीशन कैसी है, हर जानवर में अलग अलग है, और इसकी शेप भी हर जानवर में अलग अलग होती है। तो इसको आपको इस तरह से याद करना है। बाकी कौन कौन से बाइल डक्ट जो है ना, पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो कौन कौन से सीक्रेशन पैदा करती है, कौन कौन सी सेल होती है उसके अंदर, सेल जो है कौन कौन से एंजाइम एमाइलोज वगैरह सीक्रेट करते हैं, तो इनको आपको याद करना है। कल हम अध्ययन करेंगे यकृत के बारे में, यानी लीवर के बारे में। धन्यवाद।